अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइवर पे पैसे कमाने के लिए कैसे गिग बनाई जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज़ ताहिरा फ्रॉम टेकपिक्सम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट फाइवर सर्विस और गिग, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रपोजल। तो आइए हम फिर फाइवर की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फाइवर की सर्विस या गिग को हम बना सकते हैं। जैसा कि गाइस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के बाद हमने आज फाइवर पे सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं ये देखना है। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फाइवर पे अकाउंट बनाने का जो है सारा प्रोसेस जिस वीडियो में मैंने बताया हुआ है उस वीडियो का लिंक है, और वो लिंक भी है कि जहाँ पे क्लिक करके आप फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरा एक और वीडियो का लिंक भी है जिसके ऊपर मैंने ये बताया हुआ है कौन सी ऐसी 4 स्किल्स हैं जो कि इतनी टेक्निकल नहीं हैं, बहुत ही इजी हैं, इजी टू यूज़ हैं, और उनको यूज़ करते हुए आप जो है बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। उसका लिंक भी अवेलेबल है। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्लिक किया था पिक्चर पे, ये जो पिक्चर बनी हुई है इस पे क्लिक किया था, प्रोफाइल पे गए थे हम, और यहाँ से हमने सारा कुछ फिलअप कर दिया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल की थी, और यहाँ क्रिएट न्यू गिग पे हमने क्लिक करना था और नई गिग जो है हमने बनानी थी आज। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और सेम जो है बिकम अ सेलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप बिकम अ सेलर पे फिर से बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको वही पेज शो होगा जो पेज उधर क्रिएट अ न्यू गिग करने से शो होता है। ये देखें, यहाँ से भी ये पेज शो हो गया। अब मैं अगर दोबारा से जाऊँ फाइवर पे और वहाँ से जाते हैं प्रोफाइल से, तो वहाँ से भी वही सेम पेज ही शो होगा। ये देखें, क्रिएट न्यू गिग, और ये पेज जो है वो भी वैसे ही शो हो गया, और ये बिकम अ सेलर पे जो मैंने किया था वो भी सेम पेज है। अब जिससे मर्ज़ी हम क्लिक करके जो है नई सर्विस बना सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फर्दर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा ना, किसी का कुछ नहीं भी लिखा हुआ आता, तो आपने जो है आपने अकाउंट का नेम रखा हुआ है ना, यूज़र नेम था टेकपिक्सम, उसी का ही जो है फर्स्ट और सेकंड जो है लेटर हाफ हाफ करके इधर लिख देना है। अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे नेम भी चेंज हो सकता है। और ये वो डिस्क्रिप्शन है जो हमने फर्स्ट डे लिखी थी, जो हमने अकाउंट बनाया था तब लिखी थी, वो ही इधर फैच होके आ गई है। आपने इसको चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमने जो है मैंने लैंग्वेजेस जो तब ऐड की थी, ये वो लैंग्वेजेस आ गई हैं। मैंने फर्दर एक और लैंग्वेज ऐड कर दी है। ये देखें, यहाँ से ऐड न्यू पे जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं पंजाबी लिखती हूँ जैसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया है, और यहाँ से मैंने कोई भी वो करना है और ऐड कर देना है अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं ऐड करना चाहती तो नो इशू, मैं इधर ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद आ जाता है ये, अगर इन्फॉर्मेशन हमने उधर ना लिखी होती, ना ऐड की होती ना फर्स्ट डे, तो हमें फिर ये सर्विस बनाते हुए फिल करनी पड़ती, लेकिन हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी इसलिए जो है वो हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया तो ये यहाँ पे जो है ये ड्रॉप डाउन आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी स्किल के रेलिवेंट आप बना रहे हैं सर्विस, वो स्किल यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं कुछ और सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग को करना है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कर दिया। अब मैं ये ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर, मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है,
अगर ये मैंने फिल ना किया तो मैं गिग नहीं बना सकती, तो मुझे यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम भूल जाते हैं, फिर हमें परेशानी होती है कि हमने क्या फिल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जो है गिग नहीं बन रही। तो मैं यहाँ पे करूँगी 2016 टू 2020 कर देती हूँ, और यहाँ से उसके रेलिवेंट कोई 5 स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे वेब ट्रैफिक हो गई, सर्वे हो गए, और कंटेंट मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, मेरी 4 हुई हैं अभी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये मैंने कर दिया। और ये मैंने स्किल्स पहले दिन ऐड की थी जब पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे थे, तो इसलिए ये यहाँ पे वहाँ से फैच होके आ गई हैं। अगर मज़ीद ऐड करनी है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करना चाह रही, तो हम क्या करेंगे, ये एजुकेशन भी आ गई है और सर्टिफिकेशन मैंने कोई भी नहीं है इधर, तो मैं इधर नहीं ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होता ये ना भी ऐड करें तो। और इसको पर्सनल वेबसाइट अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इधर कर देती हूँ मैंने ये वेबसाइट ऐड कर दी है, ये पर एरर कर रहा है, तो इसको HTTPS वाला शायद लिंक चाहिए। ये हो गई है मेरे ख्याल से डिड्यूस, तो इसका कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी आपके पास कोई वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो ना भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है फेसबुक कनेक्ट करनी है कि नहीं, ट्विटर कनेक्ट करना है कि नहीं। तो ट्विटर कनेक्ट कर सकते हैं आप, ट्विटर पे अकाउंट बना के, फेसबुक पे अकाउंट बना के कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि आप इसमें हमें ये दोनों ही वेरीफाई करने पड़ेंगे, ईमेल वेरीफाई है, फ़ोन नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, आप भी जो है वो कर लीजिएगा। आपकी ये वेरिफिकेशन हो गई, और यहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है तो कर लें, और ये सही होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन सिक्योरिटी क्वेश्चन ये है कि आपको ही पता होना चाहिए। तो अदरवाइज़ अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको भूल गया है आंसर उसका, तो आप किसी और डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो वो नहीं करेगा जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेता आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना आंसर और इसको फिनिश करती हूँ। अब हम इसको करते हैं फिनिश। अब ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अगर आपने ये वेरिफिकेशन ना की हो तो वो फिर आपकी प्रोफाइल को 35% या 40% तक कंप्लीट करते हैं, और तब तक आपकी सर्विस क्रिएट नहीं होती जब तक आपकी प्रोफाइल जो है वो 65% तक कंप्लीट ना हो। तो ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आप भी करवा लीजिएगा और इसको फिनिश कीजिएगा, और फिर आप जो है सर्विस जो है क्रिएट कर सकते हैं जो है गिग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में इतनी चीज़ें हमें फिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये पहले से फिल नहीं हुई होती। जब हम दूसरी दफ़ा गिग बनाते हैं, टोटल हम 7 गिग्स बना सकते हैं, 7 सर्विसेज दे सकते हैं हम टोटल, ठीक है। लेकिन हम जब दूसरी दफ़ा गिग बनाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं फिल करनी पड़ती, बस सिंपल क्रिएट गिग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो अभी ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिग का टाइटल जो है वो करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ टाइटल ही होती है। अगर टाइटल आपका अच्छा हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात यह है कि टाइटल की SEO होनी ज़रूरी है। SEO क्या होती है? टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कोई लोग सर्च करें और आपका टाइटल जो है पहले पेज पे आ जाए। तो SEO इस चीज़ को कहते हैं, प्रमोशन अपने टाइटल की। तो हम क्या करते हैं, मैंने जो भी काम करना है, तो मैंने आज बेसिकली SEO पे ही काम करना है। तो हम फाइवर का जो है एक और उस पर ओपन कर लेते हैं अकाउंट। जो भी हमने सर्विस देनी है वो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जैसे मैंने करनी है वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करवानी है किसी की, वो सर्विस मैं देना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से लोगों की जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करवाऊँगी, तो उसके रेलिवेंट मैंने सर्विस देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का जो है कीवर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, अगर हम देखें
वेब ट्रैफिक, तो ये आ रहा है वेब ट्रैफिक एसईओ, ये कीवर्ड आ रहा है। इसी तरह वेबसाइट ट्रैफिक का मैंने किया है, ये वेबसाइट ये इतने लोग हैं जो वेबसाइट ट्रैफिक की सर्विसेज दे रहे हैं। ये ओपन हो रहा है अभी, ये देखें 5000 वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक, ये उनकी पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स भी वही चीज़ शो कर रही हैं। और ये भी अब ये देखें वर्ल्ड वाइड टारगेटेड वेब ट्रैफिक, और यहाँ पे देखें वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक। वेब ट्रैफिक एक उनका कीवर्ड है और एक वर्ल्ड वाइड कीवर्ड है। अब कीवर्ड जो होते हैं, अब जो कीवर्ड आपने रखना है अपनी उसका टाइटल के अंदर, एक मेन एक जो लफ्ज़ है उसको कीवर्ड कहते हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी पिक्चर पे भी वो इस्तेमाल होना चाहिए, और आपकी डिस्क्रिप्शन में तकरीबन बार बार इस्तेमाल होना चाहिए। जितनी दफ़ा आपका कीवर्ड यूज़ हुआ होता है आपकी जो है सर्विस वो उतनी ही रैंक होती है, और ये यहाँ पे पहले पेज पे वो जो है वो नज़र आने लग जाती है। और पहले पेज पे जब चीज़ें नज़र आती हैं तो उनको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं डेफिनेटली। अब ये देखें जब ये ख़त्म हो गया है तो ये पेज नंबर 2, 3, 4, 5 मतलब फर्दर ये बड़े लोग हैं यहाँ पे हर सर्विस देने के लिए, लेकिन पहले पेज पे अपनी सर्विस को शो करना ये सबसे ज़्यादा जो है हेक्टिक टास्क है। अब मैंने वेब ट्रैफिक तो सर्च किया, इसके अगेंस्ट मुझे इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं 1315, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ल्ड वाइड तो इसकी 480 सर्विसेज, मतलब दोनों की इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं है। इसी तरह उसने भी जो है वो सर्च जो की हुई थी उसने इस तरह से कीवर्ड ये देखे बनाया हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब ट्रैफिक। अब मैंने वर्ल्ड वाइड लिखा है तो उसकी तीसरे नंबर पे ही आ गई है सर्विस। तो ये होती है कीवर्ड सर्च। अब आपने जब भी यहाँ पे लिखना है तो आपने ये चेक करना है, जब जिसकी ये कम होंगी ना, जिस सर्विस की भी ये 480 जैसे आ गई है उसकी, वो आपकी चीज़ जो है ज़्यादा ऊपर आएगी। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वाले टैग जिन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे वो लोग कम थे, वो सिर्फ 480 लोग थे, तो अब वो इतने थे इसलिए इनकी फर्स्ट पेज पे बल्कि तीसरे नंबर पे इनकी जो है वो सर्विस आ गई है। अब इनकी तीसरे नंबर पे क्यों आई है, इनके नीचे भी तो आ सकती है ना फर्स्ट पेज पे ही, इनके तीसरे नंबर पे इसलिए आई है कि इन्होंने इसके अपने टाइटल में भी ये वाले कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, एक वेब ट्रैफिक और एक वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए होंगे। अगर हम ओपन करें इसको दूसरे टैब में तो ये देखें इन्होंने अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये यूज़ किए हुए हैं टारगेटेड ट्रैफिक, वर्ल्ड वाइड और वेबसाइट। यहाँ पे होंगे ये वेबसाइट विजिटर्स, और यहाँ पे वेबसाइट मोस्टली यूज़ किया हुआ है, एक वेबसाइट यूज़ किया हुआ है और एक वर्ल्ड वाइड यूज़ किया हुआ है। तो अपनी डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये चीज़ें बार बार यूज़ की हैं ताकि लोग जो हैं वो इनको ऑर्डर भी दें, और इनकी जो सर्विस है वो रैंक अपने आप हो गई है, और अब इनको ऑर्डर मिलने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हो गए हैं। हमने भी जब कुछ भी करना है तो हमने इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो हम अपना जो मैंने टाइटल लिख के रखा हुआ है ऐसे ही कीवर्ड सर्च करके तो उसी को कॉपी करते हैं और अपनी ये मेरा टैब था गिग वाला, आई विल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई विल वो खुद ही लिखता है, अगला हमने लिखना होता है। अब मैंने ये जो आई विल लिखा हुआ है मुझे ये कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैंने भी इसी तरह कीवर्ड सर्चिंग की है तो यहाँ पे टारगेटेड, यहाँ पे एसईओ टारगेटेड एसईओ है मेरा कीवर्ड, और ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक है। ठीक है, ये मेरे दो कीवर्ड है। आई विल सेंड कीवर्ड टारगेटेड एसईओ बेस्ड ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक, मतलब आपकी वेबसाइट पे मैं जो है ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक दूंगी, ये मैं सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। अब कैटेगरीज की क्या है, कैटेगरी सेलेक्ट करने की सबसे पहले हमारा काम होता है टाइटल की एसईओ करनी होती है। हमने ऐसी सर्च करके कि उसका कंपटीशन कितना है, जितने लोग कम होंगे उतना ही हमारी जो है वो कीवर्ड ज़्यादा जल्दी से रैंक होंगे। अब कैटेगरी में जाते हैं, इसमें हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जिस टाइप की आपकी सर्विस है उस टाइप की आपकी कैटेगरी होती है। अब सब कैटेगरी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एसईओ कर रहे हैं तो, या कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर ईमेल मार्केटिंग, और ये
मेरे ख्याल से इसमें वेब एनालिटिक्स भी आ जाता है, लोकल एसईओ भी आ जाती है, लेकिन हम एसईओ ही सिलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए, वो भी बेहतर है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं उसको वो ऑप्टिमाइज़ करके हम अगर उसको लिखते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं किस तरह से, जैसे मैंने अभी टाइटल को सर्च किया है। कंपटीशन कम हो तो आपकी सर्विस या वेबसाइट जल्दी रैंक होती है। अब सर्विस का टाइप जो है, सेलेक्ट सर्विस टाइप, तो ये हमारी आ जाती है पेज ऑप्टिमाइजेशन, हम कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपकी जब सर्विस होगी ना तो उसके रेलिवेंट ही आपको ये सर्विस टाइप आएगी, आप उसमें से जो आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गिग का कुछ मेटा डाटा होता है, अब इसमें से आपने अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये समझ लें कीवर्ड टाइप ही कुछ होता है, लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या है, हमारी उसको लेकर क्या ये किस साइड पे जा सकती है। ये जा सकती है बिजनेस में, जा सकती है, उसके अलावा जा सकती है, क्योंकि हमारी डिजिटल मार्केटिंग है ना, सोसाइटी एंड कल्चर में भी तकरीबन जा ही सकती है, और मीडिया और इंटरटेनमेंट में भी जा सकती है, इन्वायरमेंटल में भी जा सकती है, और उसके अलावा इसी में ही जा सकती है बस, या ये ई कॉमर्स में जा सकती है, ये भी वेबसाइट ही होती है ई कॉमर्स की। तो यहाँ पे अच्छा ये हो गया। अब हमने टैग्स सर्च करने हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइटल, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सर्च टैग है। सर्च टैग आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन आपकी सर्विस को रैंक करते हैं आपको फर्स्ट पेज पे शो होने के लिए। अब जो टैग हैं वो भी वैसे ही सर्च करने हैं जैसे टाइटल हमने सर्च किया था, ऐसे ही अब हमने ये है फॉर एग्जांपल 2-3 सर्विसेज ओपन करेंगे हम, हमारी सर्विस के रेलिवेंट एक ओपन की हमने, उसके अलावा कौन सी है एसईओ वाली, ये वेबसाइट ट्रैफिक की है, ये भी इसको ओपन करेंगे, उसके अलावा हम इसको ओपन करेंगे। पहला टैग तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे टाइटल के टैग थे वही 2 कॉपी कर लेते हैं ना, ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक है एक हमारा, इसमें हमने 5 लिखने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा दूसरा हमारा है एसईओ, ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक हो गया। अब दूसरा एसईओ है, आपने ये लिखना है और एंटर करना है तो आपका जो है वो जो है टैग वो ऐड हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक और एसईओ तो हमारा हो गया, और हमारा एक टैग था टारगेटेड एसईओ, ये भी हो गया। और फिर हमारे पास बाकियों के हम देख लेते हैं, 3 हमारे हो गए वहाँ से, और यहाँ से देखें हमने टैग देखने हैं इनके, ताकि हम जो है वो भी ऐड कर सकें, इनके भी नीचे कहीं होंगे टैग। ये आ गए रिलेटेड टैग्स। अब इनकी फ्रांस वेब ट्रैफिक, बेल्जियम वेब ट्रैफिक ये हमने ऐड कर लिया हुआ है, स्पेन यूके वेब ट्रैफिक ये हमारे रेलिवेंट नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जो इनमें से देखते हैं दूसरे वाले सेलर में से, इन्होंने लिखा हुआ है यूएसए ट्रैफिक सर्च इंजन, ये हमारे रेलिवेंट है, हम यहाँ पे सर्च इंजन लिख देते हैं अपनी वाली सर्विस में।
सर्च इंजन एंटर। एक हमारा ये हो गया, ये मैंने कैपिटल में लिख दिए हैं। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें जाता है। हमारे 5 हो गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी एक की और गुंजाइश है, हम एक और ऐड कर सकते हैं। देखते हैं हम और कौन सा हो सकता है। रियल ट्रैफिक, ये भी हो सकता है। ये हो गया। अब हमने सबसे पहले सर्विस में क्या किया, उसका टाइटल लिखा और कैटेगरी, सर्विस टाइप, गिग का मेटा डाटा लिखा हमने। उसके बाद सर्च के कुछ टैग्स लिखे, 5 टैग लिख सकते हैं हम मैक्सिमम। इसको सेव और कंटिन्यू कर देते हैं। ये हो गया सेव। अब हमने ओवरव्यू, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके सर्विस को क्रिएट करने के 5 स्टेप होते हैं। एक ओवरव्यू, फिर प्राइसिंग, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी रिक्वायरमेंट, और फिर गैलरी और फिर पब्लिश। ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। प्राइसिंग में क्या होता है, अब आपने कितने की ये सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो आपको वो जो है वो करना पड़ता है। अब ये आ रहा है इस पेज पे, प्राइसिंग पे देखें तो आप स्कोप एंड प्राइसिंग, इसके 3 पैकेज होते हैं। ये अगर आपने ऑफ किया हो ना तो सिर्फ आपका बेसिक आता है। ये जो आपके पास ग्रीन सा आ रहा है ना, अगर इसको आपने ऑफ किया हो तो सिर्फ बेसिक पैकेज आता है, और अगर आपने इसको ऑन किया हो तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेज आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेम योर पैकेज, इसको हम बेसिक ही लिख देते हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है, और ये भी हमारा क्या है, प्रीमियम पैकेज। ठीक है, अब हमने डिटेल्स बतानी है। डिटेल्स हम क्या करते हैं, हम किसी और के ओपन करते हैं, थोड़ा बहुत हम जो है नॉलेज ले लेते हैं इसके रेलिवेंट। इनकी प्राइसिंग अगर हम देखें, बेसिक पे उन्होंने क्या किया हुआ है, इतनी जो है ट्रैफिक दी हुई है। ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, हम कॉपी करते हैं इसको और अपने वाले में यहाँ पे डिस्क्राइब में पेस्ट कर देते हैं। और अगर आप अपने से कुछ लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत सही रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है 20,000 रियल ऑर्गेनिक हाई क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1000, और यहाँ पे मैं फिर से इसको पेस्ट करती हूँ कि स्टैंडर्ड वाले में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2000, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3000। अब ये जो है ऑर्गेनिक हमारा जो है वो नहीं है कीवर्ड, हमारा कीवर्ड है टारगेटेड। टारगेटेड SEO, टारगेटेड SEO हाई क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, टारगेटेड वेब ट्रैफिक। ये ठीक है। अब वेब ट्रैफिक हमारा है तो हम इसी को ही कॉपी करते हैं, टारगेटेड SEO को, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑर्गेनिक की जगह पे पेस्ट। फर्दर हम फिर वही सेम स्टेप करते हैं। अच्छा, हमने डिस्क्राइब कर दिया अपने पैकेजेस को। अब डिलीवरी टाइम उसने बताया हुआ है बेसिक का, आप क्या डिलीवरी टाइम रखेंगे। बेसिक पैकेज बेसिकली वो होता है जिसमें हम कम पैसे लेते हैं, स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा, प्रीमियम में उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब हमने सर्विसेज भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही देनी होती है ना, तो यहाँ पे हम डिलीवरी टाइम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़ लिख देंगे, और यहाँ पे हम डिलीवरी टाइम लिख देते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी सर्विस अगर ऐसी है कि आप 24 घंटे में प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप 1 दिन भी लिख सकते हैं, 2 दिन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 4 डेज़ में, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको 4 डेज़ में करती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 5 डेज़ में।
तो ये मेरे पैकेजेस का डिफरेंस आ गया। अब नंबर ऑफ़ पेजेस ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कितने पेजेस के नंबर को रैंक करेंगे, मर्ज़ी है। ये सिलेक्ट नहीं भी करना चाहते तो ना करें। अब टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब आपने जो टाइटल उन्होंने देना है आपको वेबसाइट का या जो भी पेज रैंक करना है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके टैग्स को मैनेज करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को मैनेज करेंगे। मैं कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपकी डिलीवरी को है जल्दी कर दूँगी पैकेजेस के अकॉर्डिंग, और आपकी ट्रैफिक वो मैंने पहले ही ऑप्शन दे दी है। अब एंड पे जो ऑप्शन इनकी आ जाती है, ये सारी ऑप्शंस आपके उसके रेलिवेंट आ जाएगी। उसके अलावा प्राइसिंग में अगर देखें तो यहाँ पे मैंने ये वाली सर्विस दे रही हूँ मैं $15 में। अब वेरी बेसिक है, $5 से स्टार्ट करें। $5 में ये दे रही हूँ, ये वाली मैं $10 से कर रही हूँ, और ये वाली मैं $15 से। अब ये सर्विस ही ऐसी है ट्रैफिक की कि ये $5 में हो नहीं सकती वैसे, मतलब ज़ाहिर बात है $5 उसके अकॉर्डिंग बहुत कम होते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ का हिसाब लगाएं तो 800 समथिंग बनते हैं, तो ये इतने में तो नहीं हो सकती। तो मैं ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप $5 से स्टार्ट करें, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज, अब मैंने ये तो सर्विसेज दे दी हैं, अब मैंने इनके अलावा भी अगर पैसे चार्ज करने हैं कुछ करके, तो फिर मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा सर्विसेज में जाऊँगी। मैं कहती हूँ मैं पेज ऑडिट कर दूँगी भाई आपका। अगर आप मुझे जो है दे दें $35 एक्स्ट्रा दे दें, तो एडिशनल कितने दिन में, अब कितने दिन में आप कर देंगी, ये मैं 5 दिन में मैं ये काम भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका एक्स्ट्रा सर्विस। प्राइसिंग की आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे 3 पैकेजेस है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उसमें बेसिक में हमने सबसे कम सर्विसेज देनी होती हैं, स्टैंडर्ड में उससे थोड़ी ज़्यादा, प्रीमियम में उससे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने पैसे इनमें उस हिसाब से लेने होते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज आपके सामने हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ का आंसर दूंगी। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है, उसी सर्विस को लेकर मज़ीद पैसे चार्ज करने हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चेक करके और उसके रेलिवेंट आप पैसे और जो है दिन बता सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग वो जो है फैसिलिटेट कर देंगे। अब सेव करें इसको और कंटिन्यू करें, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। तो अगर हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अपनी सर्विस को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन की डिटेल मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल लिखी थी, इसी तरह से हम डिस्क्रिप्शन की डिटेल भी लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन की डिटेल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे टाइटल के जो है टाइटल में जैसे हमने टैग यूज़ किए हैं ऐसे ही हम इनमें टैग यूज़ करें और अपनी सर्विस को रैंक करवाएंगे। और लेकिन डिस्क्रिप्शन के कुछ पोर्शन होने चाहिए, आप वैसे ही नहीं लिख सकते डिस्क्रिप्शन जैसे आपने पर्सनल प्रोफाइल में लिख दी थी। आपने इसमें स्पेसिफिक सर्विस के बारे में बताना है, आप ओवरऑल आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में नहीं बताना। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। अब इफेक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन लिखना है। जर्नल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू योर सर्विस, जर्नली कुछ भी लिख दिया। जैसे मैं अब डिजिटल मार्केटिंग का कर रही हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में लिख दूँगी कि मैं जो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रही हूँ ये मेरा बड़ा अच्छा है, मेरी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ये सारा इस तरह सब कुछ जो है वो लिख देते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँगी। आगे फर्दर है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक चीज़ लाजमी लिखनी है, वाई शुड यू हायर मी। इसी तरह क्वेश्चन लिखना है और आप डिटो सेम पॉइंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने जो है ये हर सर्विस के लिए ये पॉइंट जो है लिखे जा सकते हैं जो मैंने ये लिखे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जो बायर होता है उसके ऊपर, और वो आपकी सर्विस को बाय करते हैं। फास्ट डिलीवरी आप लिख दें, मेरी क्वालिटी जो है मेरे सिस्टम उसकी सर्विस की वो 100% है। रिस्पांस रेट, मैं रिस्पांस जो है बड़ी जल्दी करता हूँ उसको कस्टमर को। डिलीवरी टाइम जो है वो लिख दें कि डिलीवरी जो है मैं टाइम पे करता हूँ, मैं लेट नहीं करता। रिज़ल्ट मेरा 100% है, मैं एक्सपीरियंसड हूँ और उसके अलावा मैं बहुत फ्रेंडली हूँ
कस्टमर की बात को ध्यान से सुनता हूँ, उसके अलावा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूँ या करती हूँ। तो आपने ये क्वेश्चन उसके अंदर लाजमी लिखना है और आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो फिर ही बहुत अच्छी लगेगी। उसके अलावा आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। अब अगर हम जाएं फाइवर पे, तो यहाँ पे हमने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। तो इंट्रोडक्शन वगैरह अब मैं अपनी जो मैंने सर्विस दे रही हूँ उसका मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ये मैं इंट्रोडक्शन लिखती हूँ। और ये वाई शुड यू हायर मी जो मैंने अभी आपको बोला है, ये मैंने वो कॉपी किया हुआ है। और थोड़े बहुत मैंने एडवांटेजेस, इसको मैं करती हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। ये पेस्ट हो गया सारा। अब मैं देखती हूँ कि मेरे जो, ये तो मैंने जर्नल लिखा था, अब मैं देखती हूँ कि मेरे कीवर्ड्स भी हैं इसके अंदर के नहीं। यहाँ पे मेरे पास एसईओ सर्विसेज भी आ गई, एसईओ आ गया। उसके अलावा टारगेटेड वेब ट्रैफिक, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैं ऐड कर देती हूँ अपना कीवर्ड। टारगेटेड वेब ट्रैफिक और टारगेटेड एसईओ। उसके बाद एडवांटेजेस लिखे हुए हैं इसी तरह। एडवांटेजेस में भी आप वो ऐड कर दीजिएगा कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही जाने देती हूँ। अब ये पोर्शन आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं, ये तो इंप्रेशन हमने डिस्क्रिप्शन का तो डाल दिया उसके ऊपर, बायर के ऊपर। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने पास से लिख देंगे जो कि बायर के जहन में आ सकते हैं हमें लेकर, तो हम उनका आंसर भी ऑलरेडी लिख देंगे ताकि जो है बायर सेटिस्फाई हो जाए और हमें ऑर्डर दे दे, ठीक है। अब ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये हम ऐड करेंगे। अब वो भी मैंने एक फॉर्मेट बना के रखी हुई है, आप वो वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हर एक उसमें जो है वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं हर एक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इनमें ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट मेक्स यू यूनिक, लिसन टू कस्टमर्स वेरी कीनली। अब हमने अपने बारे में लिखा, हमारे प्रोफाइल पे बायर आया, उसने देखा कि यहाँ पे जो है इस बंदे के बारे में क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसने देखा हमने लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स यू यूनिक, मतलब कि मुझे क्या यूनिक बना रहा है। मैंने आगे फिर उसका जो है आंसर भी खुद ही लिख दिया कि मैं जो है कस्टमर्स की बात बड़े ध्यान से सुनता हूँ। उसके बाद है व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, उसका भी आंसर मैंने लिख दिया, एज एम एक्सपीरियंसड इन द रेलिवेंट फील्ड। फिर है व्हाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, आई एम वेरी फ्रेंडली, एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के। ये जो चीज़ें हैं मैंने लिख दी इनमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यही वाले कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपना आंसर पेस्ट कर दूँगी। और आप ये वाले जर्नल क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के आंसर लिखे हैं, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेम डिटो लिख सकते हैं आप, ये मेरी तरफ से आप एक गिफ्ट समझें। ये ऐड कर दिया मैंने एक क्वेश्चन, और फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड करना, तो फिर मैं ऐड FAQ पे जाती हूँ।
क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि वो जो है अगला बंदा इम्प्रेस हो जाए देख के, उसका आंसर देख के जो है इम्प्रेस हो जाए। अब मैंने तो अपनी तरफ से ये ढूंढ लिया, अगर आप इससे अच्छे से ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ के वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड किया इसको भी। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन ऐड करती हूँ। ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। और ये भी मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये मेरे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो गई है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन हो गई है। एडवांटेजेस अगर आप करना चाहें इसके अंदर भी आप लगाएं वो अपने जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, जो आपने कीवर्ड्स बनाए हैं या टैग्स बनाए हैं, आप इधर लगाएं ताकि आपकी जो सर्विस है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। उसके अलावा आप यहाँ से भी ये एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इधर इसको बोल्ड करना चाहूँ ये एसईओ एनालिसिस को, तो मैं इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकती हूँ। ये देखें, यहाँ से भी ये एडिटिंग सारी हो सकती है। ये बुलेट्स डालने हों ये, और ये अगर मैं इसी को ही इसके साथ ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हो गया, उसके साथ बोल्ड हो गया। अच्छा, अब इसको हमने सेव और कंटिन्यू कर दिया। डिस्क्रिप्शन शुड बी मैक्सिमम 1200 करेक्टर्स, पर हमारी डिस्क्रिप्शन तो एक्सीड कर गई है, 1934 करेक्टर्स हो गए हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, ये एडवांटेजेस को मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ इसके अंदर से। तो ये मेरे 1201 कैरेक्टर हैं अभी तक भी, इसको एक स्पेस ही पीछे कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया तकरीबन, अब सेट हो जाएगा। ये सेव एंड कंटिन्यू। अब वो सेव हो गया। अब हमने ओवरव्यू भी देख लिया, प्राइसिंग भी, डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी। अब रिक्वायरमेंट हमें क्या रिक्वायर्ड है भाई, उससे सेलर से क्या रिक्वायर्ड है। ज़ाहिर बात है मैंने अब क्या करना है, एक वेबसाइट को ट्रैफिक देनी है, तो मुझे डेफिनेटली वेबसाइट का लिंक तो चाहिए होगा ना। वेबसाइट का लिंक नहीं होगा तो मैं किस तरह से ट्रैफिक दे सकूँगी, ठीक है। तो ये जो है लाजमी इस चीज़ का करना है। उसके अलावा अब वेबसाइट का लिंक चाहिए आपको, क्या चाहिए, अटैच्ड फाइल मल्टीपल आंसर्स की शक्ल में, फ्री टेक्स्ट में, फ्री टेक्स्ट ही हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से चेक और अनचेक भी कर सकते हैं। और ये देखें, अगर वो मल्टीपल क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे वो वाले भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई फ़ाइल अटैच करनी है तो आप फ़ाइल भी अटैच कर सकते हैं कि आपने उसको कहना है कि आप फ़ाइल अटैच करके दें हमें उसकी। और मल्टीपल आंसर में ये होगा कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए हैं तो आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा फ्री टेक्स्ट आप करें, और यहाँ पे अगर आपने मैंडेटरी किया है तो वो जब आपको ऑर्डर देगा तो ये इसका आंसर फ़ौरन से देगा। अगर मैंडेटरी नहीं किया हुआ तो वो हो सकता है वो इसका आंसर लेट भी दे सके। इसको ऐड कर दें आप, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जो है वो उसको ऐड करना पड़ेगा। सेव और कंटिन्यू कर दो, बस ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। द मेन जो स्टेप है वो है ये कि आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करेंगे तो आपकी जो है सर्विस शो होगी ना, उसके अलावा आपकी सर्विस सेव नहीं होगी। आप गैलरी में पिक्चर ऐड करेंगे, इसका अब साइज़ होता है एक स्पेसिफिक साइज़, इसका है 550 और 370 पिक्सल्स। इस साइज़ को लेकर आपने जो है पिक्चर बनानी है। ये मैक्सिमम 5 MB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 550 पिक्सल्स और 370 पिक्सल्स में बनाएंगे ना तो वो नहीं जाएगी इस साइज़ के ऊपर, होप सो। अगर आपकी 72 रेजोल्यूशन आपने रेजोल्यूशन रखी हुई है फिर नहीं जाएगी, फिर आपकी सही रहेगी। अब मैंने पिक्चर इसकी बनाई हुई है तो मैं वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप वीडियो भी बना के ऐड कर सकते हैं और पिक्चर भी। अब ये पिक्चर्स आप मैक्सिमम कितनी ऐड कर सकते हैं, एक सर्विस को लेकर 3 ऐड कर सकते हैं। कोई PDF फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, ये देखें 2। आपकी मर्ज़ी है आप क्या ऐड करना चाहते हैं। मैं पिक्चर ऐड करना चाह रही हूँ
तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगी और मैंने जो सेव की हुई है पिक्चर, मैं वो वाली पिक्चर को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैंने पिक्चर बनाई है, ये हो गई ऐड। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स बनाई हुई हैं वो भी ऐड हो सकती हैं, ये मैंने एक ही बनाई है इसलिए ये एक ऐड हो जाएगी। और हम फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और हमारी सर्विस पब्लिश होने की ऑप्शन आ जाएगी। मैं आपको दोबारा से रिव्यू करवा दूं। ओवरव्यू दिया हमने, फिर प्राइसिंग उसकी बताई, फिर डिस्क्रिप्शन बताई, ओवरव्यू में टाइटल वगैरह बताया था, और प्राइसिंग में प्राइसिंग के प्लान थे कुछ, और डिस्क्रिप्शन में हमें डिस्क्रिप्शन और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए। रिक्वायरमेंट में बताया हमें क्या क्या चाहिए सेलर की तरफ से, उससे जो बायर है उसकी तरफ से, और गैलरी में हमने बस पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर कर लें, वीडियो कर लें या PDF फाइल कर लें, और फिर हमने जब सेव करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये हो गई हमारी सर्विस सेव, और अब हमने पब्लिश करनी है ये, तो पब्लिश पे क्लिक कर दें तो ये पब्लिश हो जाएगी। इट्स अलाइव। अब हमने देखना है कि हमारी किधर है, तो हम अपने अकाउंट पे जाएंगे, प्रोफाइल पे, ये हमने जो सर्विस बनाई है वो इधर आ जाएगी। अभी पेज लोड हो रहा है, ये देखें, ये अब हमारी सर्विस आ गई है। अगर हम इस सर्विस को दूसरे टैब पे ओपन करें तो ये आपके सामने है, ये पिक्चर और ये अबाउट दिस सर्विस, और ये देखें हमने जो भी लिखा है वो इसमें वैसे ही आ गया है। वाई शुड यू हायर मी आ गया है, और उसके अलावा आ गया है ये जो हमने एक्सपर्टीज़ ऐड की थी, और ये नीचे हमारी प्रोफाइल सारी वैसे शो हो रही है। अब हमारे ये पैकेजेस इस सर्विस को लेकर देख लें आप, ये हमारे पैकेजेस हैं, और ये हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जब भी कोई हमारी प्रोफाइल से पे आएगा तो उसको ये नज़र आएगा, तो वो ऐसे करेगा, उसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रिलेटेड टैग्स हमने जो लिखे थे वो ये आ गए हैं, और यहाँ से हमें वो कांटेक्ट करेंगे। उसके अलावा अब हम पाकिस्तान में है ना, तो ये हमें PKR में शो हो रहा है, हम करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम प्रोफाइल पे जाएंगे और ये PKR इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ से हमने जाना है इधर और USD डॉलर में कर देंगे, तो ये सेव हो जाएंगी सेटिंग्स हमारी, तो हमें ये डॉलर्स में शो होने लग जाएगा। ये हमारे ऊपर है, हम इसको किस तरह से शो करना चाहते हैं। तो ये बन गई है हमारी सर्विस। अब मैं आपको फर्दर वीडियोस में ये बताऊंगी कि सर्विस के ऊपर लोग कैसे इसको व्यू करेंगे, हम कैसे इसकी शेयरिंग करेंगे, इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे आपने लोगों को इसके ऊपर लेके आना और किस तरह से आपको जो है ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पे हमने कैसे काम करना है कि ये जो है सर्विसेज हमारी शो हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।